स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आज हम 2-3 टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे फिर बाद में डिटेल में जाएँगे। सबसे पहला है कि ट्रम्प बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री के हेड से मिलते हैं जिसमें थोड़ी मतलब भाषा का वो प्रॉब्लम है जो ट्रम्प जिस तरीके से जिस लहज़े से बोलते हैं उसमें। इसमें हम पूरी वीडियो दिखाएँगे और आपको मतलब फिर उस पे बात करेंगे। फिर से श्रीलंका के ऊपर 30% और भी लिस्ट हैं देश के जिसके ऊपर ऐसे टैरिफ्स लगाए गए हैं। श्रीलंका की बात इसलिए क्योंकि उसमें लेटर भी है मेरे पास और उसमें ये है कि जो व्हाइट हाउस से लेटर आया है श्रीलंकन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका को, उसमें उनका नाम तो गलत है, ठीक है? और ये लेटर सिर्फ श्रीलंका को नहीं, जापान जैसे कंट्री जापान जो कि यूएस और जापान दोनों बहुत अच्छे एलाइज़ हैं, उसके बाद जापान को भी आया है, ठीक है? तो आगे इस पे बात करेंगे फिर आगे अगर चलते हैं तो ईरान अभी सरफेस टू एयर मिसाइल कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल चाइना से ले रखा है और अभी फिर से डील हुई है। ये सीज़ फायर के बाद जब ईरान और इज़राइल का सीज़ फायर हुआ उसके बाद फिर से डील हुई है और उनको कुछ बैटरीज़ मिली है, ठीक है? सरफेस टू एयर मिसाइल की। अ, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद फिर अपने पास है कि इंडिया ये मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है कि इंडिया 2 लाख करोड़ इस फिस्कल ईयर एफवाई 26 में 2 लाख करोड़ सिर्फ डिफेंस एक्विजिशन और इंडिजीनियस जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उस पे मतलब डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ इस साल फिजिकल ईयर एफवाई 26 में खर्च होने वाला है। ठीक है? ये बजट है हमारा। मतलब इतना हमारा बजट है जिसमें और भी चीज़ें हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे। तो यहाँ तक के तो चीज़ें ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रम्प साहब से। ट्रम्प साहब का क्या सीन है? ट्रम्प क्या कर रहा है अभी? कि अमेरिका क्या कर रहा है कि सारे लोगों को ना इकट्ठा न्योता देके मतलब इन्विटेशन देके उन्होंने बोला कि भाई अगर ट्रेड करना है ना तो तुम आ जाओ यहाँ पे और उसके बाद हम ट्रेड कर लेंगे जो भी चीजें हैं बात कर लेंगे। ऐसा कभी किसी कंट्री के साथ शायद ही देखा होगा कि कोई कंट्री दूसरे कंट्रीज पे कोई देश दूसरे देश पे या देश के प्रमुख जो हैं वो दूसरे देश के प्रमुख को ऐसे ज़बरदस्ती बुला रहे हो ट्रेड करने के लिए। ये पहली बार काइंड ऑफ पहली बार ही हो रहा है। जिस तरीके से इन्होंने लेटर भेजा, इन्विटेशन भेजा, इवन जापान बहुत अच्छा एलाई है अमेरिका का, ठीक है? जापान इवन उनके साथ ये भी साइन्ड है कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो अमेरिका उसमें जापान के साथ अगर किसी का भी युद्ध होगा तो अमेरिका उसमें साथ देगा जापान का, ठीक है? सेकंड चीज़ है कि सिर्फ जापान नहीं सबसे पहली चीज़ तो आ रही है कि 2-3 चीज़ें हैं ट्रम्प की जो इकट्ठे आ रही है। सबसे पहला है कि वो जिन लोगों से अफ्रीकन कंट्री के जिन प्रमुखों से मिले हैं, जो हेड अलग-अलग कंट्रीज़ के हेड हैं, ठीक है? तो उधर जिनसे मिले हैं, उनसे जो बात करी है, आप एक बार सुनिए, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है लोगों को, जो लोग जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं 1 सेकंड बस, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say it's, your name and your country would be great. Thank you, please. Muito obrigado, Sr. Presidente Trump. तो अगर आपने सुना होगा, तो ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं कि इतना मतलब कैसे हो सकता है यार? उन्होंने कहा कि आप मतलब जल्दी-जल्दी आप अपना कंट्री और अपना सिर्फ़ नेम बता दें, ठीक है? कौन से देश से आए हैं और आपका नाम क्या है? और ये अपने देश के प्रमुख हैं। तो एक तो ये हो गई ट्रम्प की बड़ी लंबी वीडियो है, अगर आप चाहते हो तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दूसरा है कि ट्रम्प ने अभी बहुत सारे इन्विटेशन लेटर भेजे थे टैरिफ या जो भी ट्रेड है उसके लिए और इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्री जैसे जापान, श्रीलंका जिसके बारे में बात कर रहे थे। पहला तो ये हो गया कि अफ्रीकन कंट्री के लोगों से कैसे बात किया, जो उनके हेड हैं उनसे। दूसरा है कि जापान जैसे एलाइज़ को भी नहीं छोड़ा और उसपे भी टैरिफ दिया जा चुका है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इन्होंने ना एक लेटर भेजा है सारे कंट्रीज़ को, ठीक है? ये लेटर है। इस लेटर में जो ये श्रीलंका को जो भेजा गया लेटर है, वो वाला है। इस लेटर में जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका का नाम है, वो गलत है। ठीक है? तो ये भी चीज़ है, जो गलती हुई है और जो चल रही है ट्रम्प के साथ अभी-अभी। तीसरी चीज़ है कि जब अभी इज़राइल और ईरान का जब वॉर हो रहा था, उसमें अमेरिका कूदा बीच में, फिर उनके न्यूक्लियर ठिकाने जो थे उसको क्लेम किया कि हमने तबाह कर दिया है बट फिर से ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और
ईरान ने अपने डील किए अलग-अलग चीज़ों के साथ, जैसे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी कह रहे हैं कि हम बनाएँगे ही बनाएँगे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनाएँगे, कुछ भी कर लो। और जैसे ही न्यूक्लियर न्यूक्लियर जैसे ही बना लेगा ईरान, इज़राइल कहता है कि जैसे ही बनाएगा, और ये डॉक्ट्रिन में है, जैसा कहते हैं ईरान के, कि जैसे ही अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा हमारे पास, तो इज़राइल पे चल जाएगा वो, इज़राइल पे ही चला देंगे। तो इस चक्कर में जैसे ही कोई डील होती है, कुछ भी बड़ी चीज़ होती है, ईरान अगर कुछ भी ऐसा चीज़ करता है डिफेंस से रिलेटेड, तो यूएस और इज़राइल दोनों अपनी आँखें खोलते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि क्या चल क्या रहा है। तो अभी-अभी क्या हुआ है कि चाइना के साथ डील करके, ये वॉर के बाद चाइना के साथ डील करके, और इन्होंने क्या किया कि कुछ नए बैटरीज़ मँगवाए हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के। जो ऑलरेडी मतलब डील चल रहा है, तो डील चलने के बाद ये रिसीव हो गए हैं ईरान को। तो ये जो पॉज़ है बीच का, पॉज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि फिर से ईरान और इज़राइल फिर से स्टार्ट होगा। क्योंकि ईरान जिस तरीके से इस पूरे लड़ाई को मोड़ा, मतलब नॉट इन द बैटलफील्ड, बट लाइक उसने जिस तरीके से ये पूरे जो एक नैरेटिव चल रहा था, उसे जिस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर जब चीज़ें बात आने लगी कि यार ईरान कह रहा है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर उसको थोड़ा पॉलिटिक्स लगा, क्या लगा पता नहीं, फिर उन्होंने बोला अरे हमारे बहुत नुकसान हो गए, बहुत नुकसान हो गई, ऐसे। और ये सारी चीज़ चल रही थी। तो अभी चाइना से इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल का बैटरी रिसीव हुआ है। इसके बाद इनका फिर से डिफेंस सिस्टम अपना, और वो सिर्फ बैटरीज़ मिसाइल्स ही नहीं, इवन एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने मँगवाए हैं वापस। क्योंकि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी तबाह कर दिए थे इज़राइल ने। वही सेम कहानी पाकिस्तान और इंडिया वाले की तरह, जैसे हमने पाकिस्तान के सारे चाइनीज़ एयर डिफेंस तबाह कर दिए हैं। उनके JC-10 PL-50 जो मिसाइल थी, वो सब सारे बर्बाद किए। सेम कंडीशन ईरान में भी है। लेकिन ईरान ने फिर से लिया है। उनसे मिसाइल उनकी बैटरीज़ और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी लिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज़ भी लिए हैं। अभी जब हम टैरिफ की बात कर रहे हैं ट्रम्प की, तो उसमें है इराक पे 30%, अल्जीरिया पे 30%, लीबिया पे 30%, मोल्डोवा पे 30%, फिलीपींस पे 20%, सॉरी मोल्डोवा पे 25%, फिलीपींस पे 20%। तो ये कुछ टैरिफ्स लगाए गए हैं अलग और कंट्रीज़ के ऊपर, जो ट्रम्प साहब ने लगाए हैं, लोगों के ऊपर। अब अगर बात करते हैं तो जो हमारा डिफेंस बजट है इस बार का, जो बहुत बड़ी न्यूज़ अभी चल रही है ये, कि इंडिया टारगेटिंग बिगर डिफेंस बजट RS 2 लाख करोड़ इन कॉन्ट्रैक्ट दिस फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट दिस फिस्कल। इसमें क्या कहते हैं कि जो 2 लाख करोड़ की जो डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस बजट है, उसे खर्च करने के लिए 75% ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया में खर्च होगा, जो इंडिया में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन सब पे। और कुछ चीज़ें प्रोक्योर की जाएगी बाहर दूसरे कंट्री से, जो कि जैसे कि अभी हम प्रॉपर आत्मनिर्भर तो है नहीं, तो हमें दूसरी जगह से, हम अभी तक के सबसे बड़े इम्पोर्टर थे डिफेंस इन चीज़ों में, लाइक डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट, गोलियाँ, सेल्स, इन सब चीज़ों में बहुत बड़े इम्पोर्टर थे, मतलब दुनिया के सबसे बड़े इम्पोर्टर थे। अब जाके वो थोड़ा हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, चीज़ें इम्पोर्ट होनी कम हुई है, क्योंकि अभी तक के जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, पूरा पूरा डिफेंस इको जो है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंडियन मेड बनी हुई है, या इंडिजिनस है, जो खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं। तो फिर से जो बजट आया, ये बहुत बड़ी बजट है, बहुत बड़ी बजट है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो कहा जा रहा है, मतलब जो हमारे आर्मी चीफ है, वो कह भी रहे हैं कि भाई इसमें 75% हम इंडिया के अंदर ही इसका कैपिटल खर्च करेंगे, अपने देश में ही खर्च करेंगे। और जो बचा, जो चीज़ें हमारे पास या तो ऑथोरिटी नहीं है उस चीज़ को बनाने की, रेप्लिकेट करने की, क्योंकि हर एक देश का अपना-अपना टेक्नोलॉजी होता है, और वो जब शेयर करता है आपके साथ, तभी आप उसके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग का, या उसके टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। जैसे रसिया के साथ हमारा शेयरिंग में, ऑलमोस्ट चीज़ें शेयरिंग में है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो या कुछ भी हो, तो या मिसाइल सिस्टम हो। तो हम उसकी चीज़ें थोड़े ट्विक कर सकते हैं, लाइक सोर्स कोड हम थोड़े चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अगर जहाँ चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। किसी और दूसरे इक्विपमेंट में इंटीग्रेट करने हैं वो कर सकते हैं। तो हर चीज़ नहीं जितने हमारे पास सिस्टम है, वो हर किसी के पास साथ ऐसा एग्रीमेंट है नहीं, तो कुछ चीज़ें हम प्रोक्योर भी करेंगे, तो 25% हम
ऑलमोस्ट 25% के आसपास हम प्रोक्योर करने के ऊपर लगाएँगे और 75% हम इंडिजिनियस चीज़ें बनाने में खर्च करेंगे। आज के लिए इतना ही था और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कोशिश करेंगे कि आज फिर से शाम को एक वीडियो डाला जाए और तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कीजिए चैनल को और सॉरी लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा बूस्ट मिल सके। धन्यवाद।